एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी इवनिंग का टाइम हो रहा है और इवनिंग के अभी यहाँ पे जो है ना ये 7:30 बजे का वीडियो है। आज अपना वीडियो थोड़ा सा ना मैं लेट से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से ना बिल्कुल भी मन नहीं किया था वीडियो बनाने का और थोड़ा सा मुझे ना वीकनेस से फील हो रही है, पता नहीं क्यों, पता नहीं बीपी लो सा हो रहा है मेरा। तो फिर ना मैंने सुबह से कोई वीडियो बनाया भी नहीं। जो पहले की वीडियो थी वही जो है एडिट वगैरह करके वही मैंने अपलोड करी थी। और आज मुझे पैकिंग करनी थी तो मतलब जो भी हॉस्पिटल के लिए सामान वगैरह रखना है वो रखना था, कपड़े वगैरह और बाकी जो थोड़ा बहुत सामान जैसे रिपोर्टें वगैरह ये सारी चीज़ रखनी है। क्योंकि अभी जो है ना इन्होंने डॉक्टर से बात करी थी मेरे हस्बैंड ने, तो उन्होंने जो डेट है ना मेरी 26 जनवरी की थी तो उन्होंने चेंज करी। उन्होंने बोला है कि पहले ही करना पड़ेगा। तो अभी जो है मैं सोच रही हूँ कि पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो वैसे तो मैंने निकाल रखा है सामान, सारा बैग वगैरह निकाल रखा है। जो है अचानक से मेरा हुआ कि यार चलो अभी मैं पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ। फिर सुबह ना ऐसे ही हो जाता है, फिर घर के भी बहुत सारे काम रहते हैं, फिर जो है पैकिंग वगैरह करने का मन नहीं करता। तो अभी हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस के लिए, उनके लिए डिनर वगैरह बना दिया है। सब्जी तो बन चुकी है, रोटी अपने लिए बनानी है, हस्बैंड के लिए तो मैंने बना दी थी। तो उन्हें ऑफिस भेजा, फिर मैं खाली बैठी हुई थी तो सोचे चलिए पैकिंग कर लेते हैं और आप सबके साथ भी शेयर करूँगी क्योंकि आप लोगों को भी वेट रहता है और आप सबको भी मैं अपडेट देती रहूँगी। जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो डॉक्टर ने बोला 12 तारीख के बाद आप कभी भी करवा सकते हो। तो पता नहीं नो रुको, इसके ना बाल बनाओ ना, फिर इसके बाल थोड़ी देर तो ठीक रहेंगे, फिर इसके बाद इसके बाल ना ऐसे ही हो जाते हैं ये झापरू से। तो बस मैंने सोचा अपना वीडियो स्टार्ट कर लूँ और साथ के साथ अपनी पैकिंग कर लूँ। फिर उसके बाद अभी अपने लिए तो थोड़ी देर में ही रोटी बनाऊँगी क्योंकि ना फिर रोटियाँ बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं, तो गरम गरम ही बनाऊँगी। और आपको पता भी है क्योंकि बदमाशियाँ इतनी सारी बदमाशी करती है। नहीं, अरे बाल ऐसे क्यों कर दी? मैंने आपके बाल अच्छे से करे थे ना। ये क्या करती है, टीवी में गाने लगाएगी या फिर कार्टून वाले गाने लगाएगी, फिर नाचती रहती है और सर को यूं यूं हिलाती रहती है और उसके सारे बाल ऐसे हो जाते हैं, फैल जाते हैं। टॉफी खा रही है, दांत सड़ेंगे ना सारे तब पता चलेगा, कीड़े पड़ेंगे जब दांत में। देखो जो थाली में से ना क्रिसमस का ये निकल रखा है ना वो मम्मा ने काटा है। तो सारी चीजें आपको कुछ दिखा रही हो। इसके पापा ने जो है सुबह वही ब्लिंकिट से सामान मंगाया था ना, चीनी भी ख़त्म हो गई थी। तो आजकल के ऑनलाइन की सुविधा ने ऐसी आदत ख़राब कर रखी है ना कि जैसे जो चीज़ ख़त्म होती है ना तो फटाफट से मंगवा लो। तो उसी में से ना इसने बहुत सारी चीज़ें कट कर रखी हैं। इसने ना मैंने कलर भी कर रखे हैं। हाँ, इसने ना उसमें कलर कर लिया था और फिर मुझसे बोला मम्मा इससे ना ऐसे ही कटिंग करो। तो इस काम में बिजी रखा था इस लड़की ने और इतने सारे बहुत सारे, और बोला था अच्छे से कटिंग करो, जैसे ये है ना वैसे इनकी कटिंग करो। आजकल के बच्चे ना। फिलहाल चलिए अभी यहाँ पे बैग तो निकल चुका है, बाकी मैंने जो बेबी के कपड़े थे ना वो मैंने बेड में ही रखे हुए थे तो उनको मैं निकाल देती हूँ क्योंकि बाहर इतना स्पेस था नहीं। और जो बाकी ये अलमारी है इसमें तो हमारे ही कपड़े हैं। बैग निकला हुआ है, बाकी कपड़े मैं निकाल लेती हूँ, जो जो चाहिए होगा वो कपड़े मैं लेके जाऊँगी। तो जी चलिए यहाँ पे अब कर लेते हैं अपनी पैकिंग स्टार्ट। और बैग मैंने निकाल के रखा हुआ था, कल ही निकाल दिया था, बट फिर ना कल मेरा मन हुआ नहीं था पैकिंग करने का तो बैग मैंने ऐसे ही निकाल के रख दिया था। बाकी जो कपड़े मैंने धुल के रखे हुए थे ना तो मैंने एक बैग में ये ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं मेरे पास, तो इसमें मैंने रख दिया था जो भी छोटे कपड़े थे निकू के बचपन के पहले के। तो धुल के इनको सुखा के अच्छे से धूप में तो मैंने रख दिया था। धुलने का काम तो पहले ही कर लिया था क्योंकि ये इस टाइम पे ये होता है ना कि ये काम पहले ही करके रख दो ना तो फिर ठीक रहता है, खुद के लिए भी इजी हो जाता है थोड़ा सा। बाकी
अभी यहाँ पे निकू ने बोला कि मम्मा आप ना मुझे कंबल दे दो, क्योंकि हल्का फुल्का ठंडा हो ही रहा है, मतलब इतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं है लेकिन ठंडा हो ही रहा है। फिर अभी जैसे कंबल दूंगी ना, फिर उसके बाद वो नीचे चली जाती है, अपना डांस वगैरह करने पे लग जाती है वो भी। तो ये बच्चों के साथ जो है उनकी मन की कोई नहीं कर सकता। तो अभी मैंने उसको कंबल उड़ाया है, और जैसे मैं कंबल फोल्ड करके रखूँगी तो बोलेगी मम्मा मुझे कंबल लेना है, मुझे ठंडा लग रहा है। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत अलमारी में रखा हुआ था सामान, कुछ कपड़े अलमारी में भी थे, जैसे लंगोट वगैरह हो गई, और मैं ना जो है बाकी चीज़ें भी मंगा रखी थी, तो वो सारी चीज़ों को मैं निकाल के रख दूँगी, और जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है ना उनको भी मैं यहीं पे रख दूँगी, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। क्योंकि अभी ये होता है ना कि सारी चीज़ें उनकी जगह पे रहे, अच्छे से सेट रहे ना, तो फिर ढूंढने में भी ईज़ी होता है। बाकी अभी मैं हस्बैंड को बता भी दूँगी, क्योंकि उस टाइम पे जो फिर ये रहता है ना कि चीज़ें मिलती नहीं है, तो उन्हें मैं बता दूँगी हर सामान चीज़ जैसे मैंने रखी हुई है ना उस हिसाब से। और मैंने ना ये डायपर मंगा रखा है बेबी का, तो ये भी चाहिए ही होता है। लंगोट को लेके जब मैंने वीडियो डाला था ना, मेरे पास कमेंट आया था कि आजकल के ज़माने में कौन लंगोट का यूज़ करता है, आजकल तो डायपर वगैरह आ जाते हैं। तो ये तो मुझे भी पता है कि डायपर वगैरह आ जाते हैं, लेकिन जैसे सर्दियाँ होती है ना, उस टाइम पे ये रहता है कि लंगोट वगैरह की ज़रूरत ना ज़्यादा रहती है, और बच्चे जो है गीला भी बार बार कर देते हैं। सर्दियों के टाइम पे ना ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो फिर इसलिए मैंने लंगोट वगैरह मंगा लिए थे, और साथ में मैंने डायपर भी मंगाए हैं। क्या होता है ना, कभी कभी बच्चों को डायपर सूट नहीं होता। मैं निकू को नहीं होता था, जब मैं निकू हुई थी ना, तो उसको ना डायपर सूट नहीं होता था। जब भी मैं उसको डायपर पहनाती ना, तो उसके दाने वगैरह निकल जाते, रैशेस वगैरह हो जाते थे रेड रेड से। तो उसको मैंने लंगोटी ही पहनाई है, और डायपर भी पहना है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसने डायपर बहुत कम पहना है, क्योंकि उसको एलर्जी हो जाती है, और इतने छोटे बच्चों को इन्फेक्शन वगैरह भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले ही रिस्क लेने से अच्छा पहले अपनी लंगोटी वगैरह सारी चीज़ें अपने पास होनी चाहिए, चाहे उनकी ज़रूरत होगी या नहीं होगी वो तो बाद में होगी, लेकिन अगर कोई चीज़ ली है तो उसकी ज़रूरत तो होगी ही। तो न्यू के टाइम पे तो मतलब लंगोटे थी मेरे पास रखी हुई, बट इस टाइम पे फिर मैंने नई मंगाई हैं, तो धो के मैंने रख दिया था। और ऐसा भी बोलते हैं ना, बच्चों को एकदम से जो है नए कपड़े भी नहीं पहनाते हैं। तो वैसे तो कपड़े वगैरह सारे निकू के ही हैं जो पहले बचपन के थे, और वही यूज़ में आ गए हैं। बाकी लंगोट वगैरह ये मैंने मंगाए थे, वो मैंने धुल के रख दिए हैं, और बाकी मैंने सारी रिपोर्टें निकाल के एक इस पॉलीथीन में रख दी हैं, ताकि ये इजीली मिल जाए। मैंने चेक भी करी हैं सारी पहले की सारी रिपोर्टें हैं या नहीं, क्योंकि ये उस टाइम पे चाहिए होती हैं, तो है। और बाकी आप चलिए अपनी पैकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सर्दियों के टाइम पे जब बच्चे होते हैं ना, मेरी निक्की भी सर्दी के टाइम पे ही हुई है, मतलब दिसंबर में हुई है वो, और इस बार तो जनवरी की है डेट। तो पता है इस टाइम पे ये रहता है कि कितने कपड़े लेके जाएं, क्योंकि मतलब अपना तो चलो कोई नहीं, अपना भी ध्यान रखना होता है वैसे, लेकिन बच्चों के साथ ज़्यादा हो जाता है कि कौन से कपड़े ले जाएं, कितने कपड़े लेके जाएं। तो ना मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी, पर फिर भी मैंने मतलब ठीक ठाक कपड़े रख ही लिए थे, क्योंकि सारे कपड़े मोटे मोटे ही रहते हैं बच्चों के तो वैसे भी वुलन के, और जो उसी टाइम के लिए चाहिए होते हैं ना, तो वो मैं अलग से निकाल के रख दूँगी। बाकी अभी ना बहुत कंफ्यूज थी। अभी मुझे अपने कपड़े भी निकालने हैं, तो एक जोड़ी तो अपने भी लेके ही जाऊँगी, बाकी मैक्सी वगैरह में लेके जाऊँगी, स्वेटर ये चीज़ अपनी हो ही जाती हैं। तो ये छोटा बैग तो नहीं कहूँगी, मतलब ठीक है मीडियम साइज़ का। तो बाकी कैप वगैरह भी मैंने निकाल के रख दी हैं, क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरत होगी। तो 2-3 मैंने कैपें निकाली हैं। कैप भी जैसे मंकी कैप रहती है ना, ये बच्चों के लिए काफ़ी सही रहती हैं। ये मैंने निकाली सारी हैं, ये कपड़े निकाले हैं, कौन से लेके जाऊँ कौन से ना लेके जाऊँ करके। लेकिन फिर जो है आधे कपड़े ना मैं इसमें से कम करूँगी। आधे कपड़े अलमारी में ऐसे ही रखे हुए थे, तो उनको निकाल के फिर वो काफ़ी मोटे मोटे हैं ना, तो उनको भी लेके जाऊँगी। जब भी पैकिंग करनी होती है ना, चाहे कहीं पे जाना हो, वैसे तो गाँव ही जाना होता है हमारा, लेकिन मुझे ना पैकिंग करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है सच में। अपने तो मैं कम ही लेके जाऊँगी, अपने कम क्या मतलब एक जोड़ी तो अपने लेके जाने ही पड़ेंगे, बाकी मैक्सी हो गई। और पजामे तो मैं रखूँगी, क्योंकि उस टाइम पे पजामे की भी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि मतलब गंदा वगैरह कर देते हैं ना बच्चे। तो फिर पजामे वगैरह तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा में लेके जाऊँ, क्योंकि ये तो चाहिए ही होती हैं। बाकी फिर मैंने अपने भी कपड़े निकाल लिए हैं, और मैंने ना एक ये पतली सी शॉल ले ली है,
क्योंकि ठंडा एकदम लगता है ना। तो एक पतली सी शॉल मैंने रख ली है और बाकी मैंने ना एक जो है सूट भी रखा हुआ है और मैक्सी वगैरह, मतलब कपड़े तो मैंने निकाल दिए थे। तो अपने कपड़े जो है ना मैं एक अलग से पॉलीथीन में डाल के रख लूँगी, मतलब बैग में। फ़िलहाल ये मैंने 2 जोड़ी सॉक्स ले लिए हैं। तो उस टाइम पे ठंडा वगैरह काफ़ी लगता है और ठंडे का टाइम भी है, तो मैंने 2 जोड़ी सॉक्स भी रख लिए हैं अपने। वही होता है हॉस्पिटल में, पता नहीं है ना कितना टाइम लग जाए, कितने दिन लग जाए, तो वही है, तो अपना इंतज़ाम करके जाना चाहिए। तो मैक्सी रख ली है। एक मैंने ये गरम सूट रख लिया है, तो एक जोड़ी कपड़े होने चाहिए अपने पास। तो एक मैंने ये गरम सूट रख लिया है अपना, और इसको तो मैं वैसे भी डेली यूज़ में पहनती ही रहती हूँ, तो ये रख लिया है। बाकी एक ये हुडी रख ली है, तो अभी देखूँगी अगर इसको रखूँगी या फिर मैं एक स्वेटर रख लूँगी, लेकिन ये हुडी ना काफ़ी मोटी है, तो ये सही रहती है, मतलब है ना स्वेटर से काफ़ी अच्छी है ये। तो ये मोटी है, फिर मैं देखूँगी अगर स्वेटर रखनी होगी तो स्वेटर रख लूँगी, वरना ये हुडी ही ठीक है उस टाइम के लिए। बाकी चलिए, ये रहा मेरा सामान, और बाकी इसमें मेरा पर्सनल सामान है जो कि उस टाइम पे चाहिए होता है। तो ये मेरा पर्सनल जो भी सामान है मैंने इसमें रखा हुआ है, छोटे से बैग में। बाकी ये लंगोटी जो मैंने मंगा के रखी हुई थी, इनकी मैंने तय लगा के रख दिया था धुल के। मैंने नहीं लगाई थी, बल्कि निकू ने इनकी तय लगाई थी। उसको ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे अपने कपड़े फ़ोल्ड करना, या फिर अभी ये छोटे बेबी के कपड़े ना, तो उसको मतलब बोलती है मम्मा आप ना बाबू के कपड़े फ़ोल्ड मत करना, मैं इनको करूँगी। तो उसने फ़ोल्ड वगैरह करके सही से रखा हुआ था। तो यहाँ पे इनको मैं एक अलग से पॉलीथीन में रख लूँगी, क्योंकि उस टाइम पे ये होता है ना कि सारी चीज़ें पैक्ड रहेंगी ना, तो जिसमें जो सामान होगा वो बहुत ही ईज़िली मिल जाएगा। बाकी स्कार्फ़ नहीं लिया था मैंने सर पे बांधने के लिए, मैंने एक ये टोपी ले ली है। उस टाइम पे ये कैप सही रहती है, न्यू के टाइम पे मैंने कैप ही लगा के रखी हुई थी पूरा, सर पे बांधने वाला कपड़ा वगैरह मैंने कुछ नहीं लिया था, तो कैप सही रहती है। तो ये मैंने रख ली है। बाकी यहाँ पे ये वुलन का ही है ये कपड़ा, तो मतलब ये जो बेबी के कपड़े हैं ना, ये वुलन के हैं निक्कू के, तो ये मैं अलग से रख दूँगी। मतलब जो उसी टाइम फिर मांगते हैं ना बच्चों के कपड़े की, जब बेबी हो जाता है तो फिर अच्छे से जो है उसको साफ़ वगैरह करके फिर बेबी के कपड़े वगैरह मांगते हैं, तो फिर मैं इसको अलग से दे दूँगी, ताकि ये भी मिलने में थोड़ा सा आसानी रहे। बाकी 2 मैंने ये छोटे से कंबल रखे हुए हैं, मतलब अच्छे हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं, और बच्चों के जो कपड़े रहते हैं ना काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। तो एक कंबल ना ये है छोटा सा, इसमें ना कैप भी है ऊपर से बनी हुई। न्यू के पास ना 3-4 जोड़ी थे, बट फिर मैंने ना, फिर वही होता है कि जैसे फैमिली में किसी का बच्चा वगैरह हुआ तो मैंने दे दिए थे, तो बस मेरे पास 2 रखे हुए थे मैंने ये। और फ़िलहाल यहाँ पे अभी ये अलमारी में रखे हुए थे ये कपड़े, तो इनको मैं निकाल लिया है। तो अभी ना मैं इनको लेके जाऊंगी, इसमें भी टेडी वगैरह बना हुआ है, और एक ये है, बहुत ही प्यारा है, सॉफ्ट सा कपड़ा है और काफ़ी गर्म भी है, तो 2 मैं इनको रखूँगी। साथ के इनके पजामे भी हैं। तो अभी पजामे तो वही है कि मतलब उसको एकदम फिट वाले भी नहीं है, मतलब 1-2 जोड़ी पजामे ऐसे हैं जो कि बेबी के उसी टाइम के लिए ठीक है, बाकी और तो सारे बड़े बड़े ही हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, फिर मैंने दे भी दिए थे, तो जितने मतलब थोड़ा बहुत कपड़े मैंने वो रखे भी हुए थे, क्योंकि इतने सारे कपड़े रख के भी ना अंदर क्या ही करना है, तो किसी काम में आ जाए तो अच्छा ही है। फ़िलहाल जी चलिए, अब यहाँ पे सारा सामान निकाल दिया है और अब कर लेते हैं अपनी पैकिंग स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं ये जो मेरे कपड़े हैं ना, इनको मैं इस वाले थैले में रख देती हूँ, जिसमें शॉल, मेरे गर्म कपड़े वगैरह हैं, मैक्सी वगैरह सब मैं इसी में रख दूँगी, ताकि जैसे देने में ना इजी रहेगा। जैसे हॉस्पिटल में ना, तो पूरा बैग इधर से उधर फैलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर वही होता है, एक तो हॉस्पिटल में रहो, फिर पूरा बैग इधर से उधर, फिर सामान मिलता भी नहीं है। तो इस वजह से मैं पहले ही सारी चीज़ों को अच्छे से पैक करके रख रही हूँ। बाकी अभी मुझे जो है वही अपना टूथब्रश वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत रखनी है, क्योंकि वही होता है हॉस्पिटल में कितना टाइम लग जाए, क्या लग जाए, कुछ पता नहीं है ना, तो अपना पूरा इंतज़ाम करके जाना चाहिए। तो बस वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख दूँगी। फ़िलहाल सारी चीज़ को अच्छे से पैक करने के बाद अब रख लेते हैं बैग में कपड़े। और अभी तक मैं कंफ्यूज़ थी सच में, आधे कपड़े मैं सोच रही थी कि इतने सारे कपड़े मैं ले जाके करूँगी क्या,
लेकिन फिर वही चल रहा था दिमाग में यार कि मतलब बच्चे के कपड़े तो होने ही चाहिए ना साथ में, चाहे अपने थोड़ा बहुत कम है तो कोई नहीं, लेकिन वही अपना तो यही रहता है ना कि मैक्सी वगैरह में ही तब कंफर्टेबल रहता है। तो मेरे तो मैक्सी वगैरह ही ठीक है, लेकिन बच्चे के कपड़े में लेके जाऊँगी तो 2 ये मैंने छोटे से कंबल रख लिए हैं और बाकी यहाँ पे कपड़े अपने पैक कर लेते हैं। और जो है जो ये डायपर है ना इनको भी मैं रख लूँ, क्योंकि ये ना बड़ा पैकेट आया था और ये 40 का पीस मतलब 40 थे इसमें, तो मैं वही मतलब 15-16 लेके जाऊँगी अभी। और अगर चाहिए होगा तो फिर बाद में फिर मैं हस्बैंड से मंगवा लूँगी घर से। अभी मैंने वही 15-20 के करीब तो रख ही लिए हैं। इतना ज़्यादा भी वैसे ज़रूरत तो मुझे नहीं लग रहा होगी, बट फिर भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा में ही रखे हुए हैं, ताकि क्योंकि लंगोटे वगैरह भी हैं और डायपर अगर आप एक बार पहना लो तो फिर ठीक रहता है, मतलब काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने डायपर भी रख दिए हैं, इसी पॉलीथीन में रख दिया है जिसमें लंगोट है। वही है कि मिलने में थोड़ा इजी होगा, सबको आसानी रहेगी, थोड़ा सा ढूंढना इधर से उधर नहीं पड़ेगा। बाकी ये इतना जो बचे हुए हैं इनको मैं घर पे ही रखूँगी, क्योंकि ये बाद में भी काम आने वाले हैं। तो जो मेरा पर्सनल सामान है और जो ये लंगोटे और डायपर वगैरह है ना, उनको मैं एक ही जगह पे रख दूँगी, मतलब अलग से उसमें रखूँगी पॉकेट में। और जो हमारे वैसे कपड़े हैं वो मैं आगे वाले बैग मतलब आगे वाली चेयर में रखूँगी, और एक छोटा सा पॉकेट है उसमें रख मतलब बाकी सामान उसमें आ जाएगा, जो मेरा पर्सनल सामान है और जो डायपर वगैरह है। तो बस यहाँ पे साथ के साथ निक्कू भी आ रही थी कि मम्मा आप ना कहाँ जा रहे हो, कहाँ के लिए पैकिंग कर रहे हो, अब बाबू के कपड़े रख रहे हो। मैंने कहा हाँ हमें हॉस्पिटल जाना है। तो बोलती मम्मा मैं भी आपके साथ आऊँगी, तो मैंने बोला नहीं आप मेरे साथ नहीं हो, आप घर पे ही रहोगे। तो फिर बोल रही थी कि मतलब वो भी थोड़ा अजीब सा हो गई, क्योंकि मैंने उसको ना कभी छोड़ा नहीं है ना ऐसे, तो वो भी थोड़ा सा हो गई थी। तो बोलती हाँ ठीक है मैं रह लूँगी, लेकिन वही है कि उसको थोड़ा सा मतलब अजीब सा तो लगता है और ख़ुद को भी अजीब सा लगता है, मैंने कभी छोड़ा भी नहीं है ना उसको। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, घर पे सब लोग हैं, सब लोग उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो वही है। बट वही होता है ना कि मतलब कभी छोड़ा नहीं है तो थोड़ा सा लगता है। बाकी फिर थोड़े मतलब दिनों में तो मैं आ ही जाऊँगी घर पे। और फ़िलहाल चलिए अभी ना थोड़ा थोड़ा करके मैंने बैग पूरा फुल कर लिया है। और अभी ये जो रिपोर्ट्स है ना ये इसमें मतलब ये थोड़ा सा जो अल्ट्रासाउंड वगैरह रहती है ना वो उसमें आ नहीं रही थी, पूरा मुड़ जा रहा था। मैंने कहा कहीं कुछ फट ना जाए ना रिपोर्ट्स वगैरह, तो फिर मैंने इसको साइड में रख दिया है। तो इसको मैं हस्बैंड को बोलूँगी कि अपने पास रखना अपने बैग वगैरह में, क्योंकि वो लेके जाते हैं बैग, तो फिर उसमें ये सही से आ जाएगा। तो बस यहाँ पे सामान हो चुका है हॉस्पिटल के लिए पैक, और बस कुछ दिनों में फिर जाएंगे हम भी हॉस्पिटल। और बाकी जो ये पूरा ताम झाम फैल रखा है इसको समेटते हैं, इसको अच्छे से सेट करके रखते हैं। बाकी अभी जो ये ऑर्गेनाइज़र है इसको तो मैं बेड में ही रख दूँगी, क्योंकि अभी इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं इन कपड़ों की। जब घर आएंगे वैसे ही मैंने कपड़े रख ही लिए, घर आएंगे तो फिर बाद में ले लूँगी मैं। और बेड में ही रखना पड़ेगा क्योंकि अलमारी में भी फुल हो रखा है, मेरे कपड़े हैं, निक्कू के हैं, हस्बैंड के हैं, तो वहाँ पर भी पूरा फुल हो रखा है और बाकी सामान भी है थोड़ा बहुत। तो बाद में सारी चीज़ सेट होंगी। धीरे धीरे अपने घर को भी मैं सेट कर रही हूँ, ताकि सारी चीज़ें ईज़िली सबके लिए ईज़ी रहे, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से मिल जाए। और हस्बैंड भी बोलते कि जो भी सेटिंग शूटिंग करनी है ना घर की वो कर लो, ताकि मुझे सामान अच्छे से मिल जाए। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे पैकिंग हो चुकी है और इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।